किसी भी कटिंग को अच्छे से ग्रो करने के लिए चाहे पानी में या मिट्टी में रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से हम घर में रूटिंग हार्मोन बना सकते हैं और होममेड रूटिंग हार्मोन किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आज के वीडियो में मैं आपको 5 तरीके के रूटिंग हार्मोन बताने वाली हूँ, जिससे कि चाहे आप पौधा पानी में लगाएं या फिर सॉइल में, कभी भी उसकी रूट्स गलेंगी नहीं और वो एक हेल्दी पौधा बन के तैयार होगा। अब देखिए, ये कनेर की कटिंग है। अभी से 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने। इसमें 1 या 2 जड़ें निकली थी और 3 दिन हुए और देखिए इसकी कितनी सारी रूट्स बनाई हैं। इन रूटिंग हार्मोन्स की मदद से आप अपने कटिंग को फास्ट ग्रो करा सकते हैं, गलने सड़ने से बचा सकते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं साथ ही साथ बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आपको कटिंग को लगाना है। अब मान लीजिए किसी हार्डी प्लांट की आप कटिंग ले रहे हैं, जैसे मैंने गुड़हल और कनेर का लिया है, तो आप इसे हमेशा थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए, ये पिछला मैं आपको दिखा रही हूँ 3 दिन पहले का, और 3 दिन में ही इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है। तो थोड़ी सी तिरछी आप कटिंग ले लीजिए और एक अच्छी सी वेल ड्रेन सॉइल बना लीजिए। लेकिन उसके पहले यदि आप इसे पानी में 3-4 दिनों तक रखने के बाद इस तरीके से रूट्स को डेवलप करा लेंगे, तो कटिंग के फास्ट ग्रो होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। इसे आपके पौधे में फंगस भी नहीं लगेगी और बहुत जल्दी ये आपका पौधा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक कटिंग ले लीजिए। जैसे मैं ये जेड की कटिंग आपको लगाकर बता रही हूँ। अभी 2-3 दिन पहले इसकी कटिंग को लगाया है मैंने, इसलिए सॉइल आपको काफ़ी ड्राई नज़र आ रहा है। कटिंग किस तरीके की लेनी है ये जानना ज़रूरी है। कभी भी जो नए स्टेम होते हैं उनमें सेल्स डेवलप नहीं होते हैं तो उनकी कटिंग नहीं लगेगी। बहुत पुराने जो स्टेम्स हैं उनकी कटिंग भी नहीं लगती है। तो कटिंग पेंसिल के साइज़ की लीजिए और कम से कम 6 महीने से साल भर पुरानी हो। अब आपको लेना है ये दालचीनी यानी सिनेमन के ये स्टिक्स हैं, जो बहुत आसानी से गरम मसाले में ये आपको मिल जाएगा। आप इसको पाउडर बना करके रख सकते हैं, मैंने भी पाउडर बना करके रखा है। और ये एक बहुत ही अच्छा रूटिंग हार्मोन का काम करता है, आपके पौधे के जड़ों को फंगस लगने से बचाता है। आपको करना क्या है, सिंपली इसमें डैब डैब कर लीजिए, यानी कि इसके रूट्स में अच्छे तरीके से आप इसको लगा लीजिए। थोड़ा सा गीला होगा स्टेम तो अच्छे से लग पाएगा। आप चाहें तो पानी में आधा चम्मच दालचीनी को डाल करके पूरे दिन के लिए कटिंग को उसमें रहने दीजिए और फिर उस कटिंग को आप ग्रो कीजिए। ये चीज़ याद रखें कि कभी भी पौधे को मिट्टी में बिल्कुल फोर्स के साथ नहीं दबाना चाहिए। इसमें नीचे के हार्मोन्स जो है वो आप कह सकते हैं डैमेज हो जाते हैं और फिर वो पौधा ग्रो नहीं होता। बहुत ही सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना है और इस तरीके से दिया और ऊपर से पानी दे दिया। पानी कभी भी जड़ के पास नहीं देना है, साइड में देना है और इस तरीके से पानी सूख जाना चाहिए, यानी कि जड़ों को अब डिस्टर्ब नहीं करना है, पानी फोर्स के साथ नहीं देना है। अगली जो रूटिंग हार्मोन है ये है शहद। बहुत ही बढ़िया काम करता है। शहद मेरे पास कम ही था, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है। तो शहद जो नॉर्मली घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वही शहद लेना है। अब मान लीजिए ये पानी में लगा रखा था मैंने और इसे ले करके बस इसे डुबा कर रख देंगे। अब इसका एक और तरीका हो सकता है कि इसे आप 4-5 घंटे इसी पानी में रहने दें और उसके बाद आप इसे ग्रो करें। सॉइल पहले से बना लीजिए। कभी भी यदि आपको कटिंग लगानी है तो वेल ड्रेन सॉइल पहले से बना कर रखिए। आप प्रॉपर सैंड में भी कटिंग को बहुत अच्छे से ग्रो करा सकते हैं। और इस सॉइल में इस तरीके से जगह बनाइए और फिर इसे दबा दीजिए। मिट्टी को रूट्स के पास अच्छे से इसलिए दबाना है ताकि रूट्स के पास हवा ना जाए। यदि हवा लगेगी या फिर जो स्टेम आपने लगाया है वो हिलती रहेगी तो कभी भी रूट्स डेवलप नहीं होंगे। इसलिए पानी कभी भी फोर्स से नहीं देना है। एक बार अच्छे से पानी दीजिए और शेड में रख दीजिए। दोबारा पानी तब दीजिए जब ऊपरी सतह आपको बहुत ड्राई नज़र आती है। आप स्प्रे करते हुए पानी दे सकते हैं। अगला जो रूटिंग हार्मोन है यह किसी भी प्रकार के फंजीसाइड को ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि साफ फंजीसाइड ही लेना है, कोई भी फंजीसाइड आप ले सकते हैं और उसमें अच्छे से उसके रूट्स को आप कटिंग के जो रूट्स हैं या नीचे का जो पोर्शन है उसमें अच्छे से आप
लगा दीजिए। आप चाहें तो इसे पानी में भी रख सकते हैं, पानी में एक चुटकी डाल करके 5-6 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये जो स्नेक प्लांट आपको दिख रहा है, इसकी एक लीफ ही मैंने पानी में डाला था और बगल में देखिए पप्स निकल आई है। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि पानी में पहले ग्रो कीजिए फिर सॉइल में या डायरेक्ट सॉइल में ग्रो कीजिए, ये 100% कारगर है। आप ऐसा करके देखिए, कभी भी कटिंग आपकी ख़राब नहीं होगी। अच्छे से लगा दीजिए। ये जो रूटिंग हार्मोन्स होते हैं ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो कटिंग्स होती हैं वो उनके गलने के चांसेस आप यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही कम होती है। शायद ही कोई कटिंग ऐसे में गल जाती होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कटिंग्स हमेशा 2, 3, 4 एक साथ लगानी चाहिए, ताकि सभी कटिंग की केयर आप एक साथ कर सके। कई बार मैंने देखा है कि अलग अलग कटिंग गमले में लगा देने से केयर बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो एक बड़ा कोई कंटेनर ले लीजिए जिसमें आप चाहें तो 40% गार्डन सॉइल में 40% सैंड मिलाइए और 20% कंपोस्ट मिलाकर लगा दीजिए, या फिर सैंडी सॉइल में भी आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद पानी देना है किस तरीके से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। पानी कभी भी फोर्स के साथ ना दें। यदि कटिंग अभी हिल जाएगी तो इसके बाद ये रूट्स को पनपने में बहुत टाइम लगेगा। अगला जो रूटिंग हार्मोन है बहुत ही जाना माना और अक्सर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये है टर्मरिक यानी हल्दी, जो आप अपने किचन से निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मरिक जो होता है, जो हल्दी है, ये एंटी फंजिसाइड और एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करता है, यानी कि आपके पौधे के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और इसका इस्तेमाल बहुत पहले से किया जा रहा है। देखिए गुड़हल की कटिंग मैंने लगा दिया। ये गुड़हल में पानी में डाल करके मैंने थोड़ा सा इसके रूट्स को पहले से ही ग्रो करा दिया था। तो इस तरीके से यदि पहले से रूट्स को थोड़ा सा आप ग्रो करा लेंगे तो वो एक बेहतर तरीका होगा। आप चाहें तो एक पिंच हल्दी आप पानी में भी डाल सकते हैं। इससे पौधे में फंगस लगने के चांसेस 0 हो जाते हैं। अगला जो फंजीसाइड है ये है एलोवेरा। बहुत ही इजी वे में उपलब्ध होने वाला और एलोवेरा सभी के घरों में उपलब्ध है। आपको करना क्या है, या तो आप थोड़ी देर एलोवेरा के पानी में डालकर छोड़ दीजिए अपने कटिंग्स को, या फिर कटिंग को उसमें रूट्स में डुबो करके एलोवेरा जेल में और फिर डायरेक्टली सॉइल में लगा दीजिए। एलोवेरा एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है, साथ ही साथ पौधों के ग्रोथ में बहुत ही सहायक होता है। तो ये जितने भी मैंने रूटिंग हार्मोन्स बताए हैं ईजिली अवेलेबल हैं, कहीं आपको ख़रीदने जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि साफ फंजीसाइड नहीं ख़रीदने जाना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, और यदि पहले से है तो वेल एंड गुड है। क्योंकि अभी बरसातों में हम कटिंग लगा रहे हैं, किस पौधे की कटिंग किस तरीके से लगेगी ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। एलोवेरा की छोटी छोटी कटिंग्स करके आप उस बॉटल में भी डाल सकते हैं जिसमें आपने कटिंग लगाया है। ये रूटिंग जेल की तरह काम करेगा और बढ़िया रिजल्ट देगा। कटिंग्स को चाहे आप पानी में लगाएं या फिर आप सॉइल में लगाएं। यदि आप पानी में भी इनको, ये जो जितने भी रूटिंग हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें एक चुटकी डालेंगे तो आप रिज़ल्ट बेहतर ले पाएंगे। और यदि आप सॉइल में ग्रो करना चाहते हैं तो सॉइल में लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत सारे पौधे हैं जिनकी कटिंग अभी आप जुलाई में लगा सकते हैं बहुत आसानी से। मनी प्लांट और स्नेक प्लांट ये सब तो कटिंग से बेहतर रिजल्ट देते हैं। देखिए पानी में मैंने लगा रखा है और जितने भी पौधे लगाए हैं सभी में रूट्स बनना शुरू हो गया है। जब आप पानी में पौधे को लगाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि 10 से 15 दिनों पर पानी को चेंज करना ज़रूरी होता है, और पानी हमेशा फिल्टर्ड वाटर ही होनी चाहिए, कभी भी सॉल्टी वाटर ना हो। ये एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा बिल्कुल भी मरने लगा था गर्मियों में। मैंने इस तरीके से इसे पानी में डाला रूटिंग हार्मोन के साथ, तो देखिए इसमें से अब न्यू लीफ निकलने लगी है। तो इन रूटिंग हार्मोन की वजह से कभी कभी मरते हुए प्लांट भी बच जाते हैं।